गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनावों को लेकर इस समय तैयारियां जोर शोर से लगातार जारी हैं। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे को पैनी नजर के साथ खंगार रहे हैं ताकि कोई भी वहां पर उपद्रवी जो था वह अपनी अराजक गतिविधियों को वहां पर अमली जमाना पहना सके। और इस समय राजौरी जिला की एक बड़ी अपडेट की राजौरी जिला के ख्वास एरिया के लट्ठी स्कूल के बिल्कुल समीप वहां पर संदिग्धों के पाए जाने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों की ओर से देर शाम को कल देर रात को एक तलाशी अभियान जो था वह चलाया गया। और उस तलाशी अभियान के दौरान लट्ठी गांव जो ख्वास तहसील के तहत आता लट्ठी गांव है, लट्ठी गांव के स्कूल के समीप 2 से 3 संदिग्धों के पाए जाने की खबर के बाद कॉर्डन ऑफ वहां पे किया गया सुरक्षा बलों द्वारा। जब वहां पे तलाशी अभियान चलाया गया तो देर रात करीब 10 से 11 बजे के बीच में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में कुछ राउंड फायरिंग जो थी वह वहां पे हुई। और कुछ राउंड फायरिंग की आवाजें वहां पे सुने जाने के बाद वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी भारतीय सेना का दस्ता वहां पे पहुंचा। पूरे के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और रात भर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो था वहां पे कॉर्डन लगाया गया ताकि वहां पर जो सस्पेक्ट वहां पे देखे गए, संदिग्ध वहां पे पाए गए, वहां से बच के ना निकल सके। और रात भर सुरक्षा बलों द्वारा एहतियात के तौर पे उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था। वहां पर रुक रुक कर फायरिंग जो थी वह की गई ताकि रात के अंधेरे का लाभ उठा के वहां से आतंकी जो थे वहां से बच के फरार होकर ना निकल सके। और इस समय की बड़ी अपडेट की राजौरी के उसी लट्ठी गांव के अंदर सुरक्षा बलों द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, एसओजी द्वारा पूरे के पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ किया गया है और तलाशी अभियान लगातार इस समय भी जारी है। सुबह लगभग 6 से सवा 6 बजे तक कुछ राउंड फायरिंग की आवाजें जो थी प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा सुनी गई और वहां से खबर जो निकल के आ रही है कि रात भर रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें जो थी वह गांव वासियों द्वारा सुनी गई। और अभी वहां पर सेना द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा उस पूरे के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि कोई भी दरिंदा आतंकी अगर उस क्षेत्र के अंदर आया हो, अगर कोई भी उपद्रवी वहां पर राजौरी जिला के अंदर उपद्रव मचाने की मंशा को लेकर अपने आतंकी आकाओं के आदेश के बाद किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में अगर वहां पे वे घात लगा के छुपा है तो उसको वहां पर नेता नाबूद किया जाए। उसको लेकर सुरक्षा बलों की ओर से व्यापक अभियान जो था राजौरी जिला के अंदर लगातार चलाया गया। और राजौरी के साथ साथ पुंछ जिला हो, जम्मू संभाग के तमाम क्षेत्र, वे तमाम संवेदनशील क्षेत्र यहाँ पर आतंकियों की गतिविधि, सस्पेक्ट आतंकी यहाँ पर देखे गए। उसके बाद पूरे के पूरे एरिया के अंदर तलाशी अभियान जो था सुरक्षा बलों की ओर से लगातार जारी है। एक बड़े आतंकी ठिकाने को, एक बड़े आतंकी हाइडआउट का वहां पर पर्दाफाश करते हुए सुरक्षा बलों को पुंछ जिला के अंदर कुछ ग्रेनेड जो थे तलाशी अभियान के दौरान ग्रेनेड बरामद किए गए थे। और राजौरी पुंछ के अंदर पूरे तमाम एरिया को इस समय सुरक्षा बलों द्वारा पैनी निगाह के साथ पूरे के पूरे तमाम एरिया को इस समय खंगाला जा रहा है। कोई भी उपद्रवी जो था, कोई भी आतंकी जो है भी इस चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार की खलल न डाल सके, उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो थे वह किए गए हैं। और सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पे तैनात है ताकि कोई भी अराजक तत्व अपनी मंशा, अपने उस मंसूबे के अंदर कामयाब जो था वह ना हो सके। वहीं राजौरी जिला के एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जावेद इकबाल का एक विवादित बयान जो था वह सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे साफ साफ सुने जा रहे हैं कि वह एक सभा के दौरान, नुक्कड़ सभा के दौरान अपने सपोर्टर को वहां पर एड्रेस करते हुए बोल रहे थे कि केंद्र सरकार ने उनके सारे के सारे हकूक जो थे जम्मू कश्मीर से छीन लिए हैं और अब केंद्र सरकार ट्रकों के ट्रक हथियार भर के जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष समुदाय को भेज रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर को बर्मा बनाया जा सके। अब जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रक के ट्रक हथियार केंद्र सरकार किस समाज के पास पहुंचा रही है, जिसमें वहां पर किसी प्रकार का जाति भेद का, वहां पे किसी भी प्रकार की वहां पर कोई षड्यंत्र रचने की वहां पे किसी खबर का आप सब लोग जानते हैं। हम लोग भी इस न्यूज 9 बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से इस खबर का खंडन करते हैं कि किसी भी समुदाय तक ये विशेष हथियार जो थे वह नहीं पहुंचाए जा रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की बढ़ती वारदात को देखते हुए जम्मू कश्मीर के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक क्षेत्र से एक ही आवाज उठ रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीडीजी ग्रुप को सशक्त बनाया जाए, बीडीजी ग्रुप्स के लिए अत्याधुनिक हथियार भेजे जाए ताकि आतंकवादी अगर किसी क्षेत्र के अंदर अपने उस मंसूबे को रचने में कामयाब होते हैं तो जब तक सेना, जब तक जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे पहुंचती तब तक उन आतंकियों से 2-4 हाथ लेने के लिए, 2-4 हाथ करने के लिए और आतंकियों से लोहा लेने के लिए बीडीजी ग्रुप के जो सदस्य हैं, जो वॉलंटियर हैं, वे अपनी सेवाएं दें ताकि जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त बनाया जा सके। और उसकी
जम्मू कश्मीर की जनता की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर वीडीजी ग्रुप को और एम्पावर करने के लिए और सशक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर लेटेस्ट वेपन जो थे, ऑटोमेटिक वेपन जो थे, सभी एक्समैन तक पहुंचाए गए। जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों के अंदर हथियार जो थे वह भेजे गए ताकि वीडीजी ग्रुप को सशक्त बनाया जाए, ताकि आतंकवादी किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए अगर किसी गांव के अंदर दाखिल होते हैं तो जब तक सुरक्षा बल वहां पे पहुंचते तब तक वीडीजी ग्रुप के सदस्य हैं जो जाबाज सैनिकों की तरह अपनी जान पे खेल के अपने समाज की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, वह हमारे समाज को सुरक्षा रक्षा प्रदान करें। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जावेद इकबाल चौधरी का विवादित बयान की केंद्र सरकार सारे हक हकूक जो थे जम्मू कश्मीर की जनता के आवाम के छीन चुकी है और अब ट्रकों के ट्रक हथियार बेच के जम्मू कश्मीर को भरमा बनाना चाहती है। अब जम्मू कश्मीर को कौन भरमा बनाना चाहता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो क्या है, ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। और चुनाव आयोग से इस प्रकार के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, किसी भी दल का नेता, राजनेता क्यों ना हो, इस प्रकार का बयान जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाओ और उस समय इस प्रकार का बयान जब सामने आए तो चुनाव आयोग की नींद जो है वह टूटनी चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार नफरत फैलाने वाला कोई भी नेता अगर अपनी इस प्रकार के बयानबाजी के बाद सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी नेता किसी भी चुनावी मंच से इस प्रकार जनता को गुमराह करने के लिए अगर कोई मौका पाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई जो थी वह की जानी चाहिए, ताकि नेताओं के ऊपर भी अंकुश लगे, हमारे समाज के अंदर आपसी सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा जो था जिसकी मिसाल जम्मू कश्मीर सदैव बनता आ रहा था, उस मिसाल को कायम रखने के लिए चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। और इस प्रकार के बयान जब भी सामने आए उन बयानों का खंडन करते हुए इस प्रकार के नेताओं पे कार्रवाई की जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता का विवादित बोल जो था, विवादित बयान जो था, वो इस समय लगातार सोशल मीडिया के ऊपर सुर्खियां जो था वह बटोर रहा है और हर कोई अपने अकाउंट से, उस फेसबुक अकाउंट से उस बयान को, विवादित बयान को शेयर कर रहा है। और आप सब लोगों से भी यही अपील कि इस प्रकार के बयान को कभी भी आप शेयर मत करें। जो बयान हमारे समाज को तोड़े, जो हमारे आपसी सौहार्द को तोड़े, इस प्रकार के बयान को कभी भी वायरल मत करें। और चुनाव आयोग से और जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी सरकार से भी यही अपील करेंगे कि कोई भी राजनेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो, जब वे आपसी सौहार्द को तोड़ने की बात करे, जब अराजक तत्व और जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी समाज के अंदर अराजकता फैलाने की जब बात करें तो उस पर कार्रवाई अनिवार्य होनी चाहिए, अन्यथा सभी नेताओं के बोल इसी प्रकार से बिगड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो थे वह तेजी से खराब होते जाएंगे। आप देखते रहे बाओ एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।